हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग दिसंबर मंथ लव रीडिंग्स कैसा रहेगा। क्या आप सोच रहे हो, क्या आपके पार्टनर सोच रहे हैं, कैसी एनर्जीज दिख रही हैं। उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी अगर आप क्रिस्टल्स इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं, क्रिस्टल्स कौन से अच्छे हैं आपके लिए, कौन सी सिचुएशन के लिए कौन से क्रिस्टल्स अच्छे हैं, तो उसके लिए आप डेफिनेटली एंड ऑल्सो ज़ोडिएक साइंस के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप आराम से ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। मैंने उसके बारे में वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं। साथ ही साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग एंड डेली अपडेट्स चाहते हो तो मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक। सो यस, ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन कि कहाँ मैं सोशल मीडिया पे क्या क्या पोस्ट कर रही हूँ एंड अपडेट। सो आप उसी के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग से, वन बाय वन क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स फॉर योर ज़ोडिएक साइन। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो वर्गोस, सो चलिए जान लेते हैं क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर दिस अपकमिंग मंथ। दिसंबर मंथ में क्या मैसेजेस है आपके लिए लव लाइफ को लेकर, क्या चल रहा है लव लाइफ में। ओके वर्गोस, कहीं ना कहीं सबसे पहली चीज़ आई है कि आप वर्गोस थोड़े से प्रैक्टिकल हुए पड़े अभी सिचुएशन को लेकर। जो भी परिस्थिति चल रही है आपके लव लाइफ में, आप ऐसे हुए पड़ो कि थोड़ा प्रैक्टिकल बोल्ड होना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी, स्ट्रांग होना पड़ेगा। बिकॉज कोई ऐसे कठोर डिसीजंस आपने लेने हैं जो अगर आप इमोशनली लोगे तो शायद स्टक रहोगे या शायद गलत ले सकते हो। इसीलिए आप अभी प्रैक्टिकल होकर देखने की कोशिश कर रहे हो अपनी सिचुएशन में कि बहुत हो गया आप इमोशनली वेट करना या इमोशनली चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना। इट्स टाइम कि हम थोड़े से प्रैक्टिकल हो एंड चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखें। यहाँ पर आपके लिए एक और चीज़ दिख रही है, आपके पार्टनर भी सिचुएशन में कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कंफ्यूज चल रहे हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, कैसे फैसले ले नहीं समझ पा रहे। देखो दोनों के स्वॉर्ड्स वाले कार्ड्स आए। स्वॉर्ड जैसी एनर्जी मारी जाती है जहाँ पे हम अगर बात करें तो लड़ाई हो रही है, आर्ग्यूमेंट हो रही है, या हम सिचुएशन को सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं, या क्या इस सिचुएशन में करें हम नहीं समझ पा रहे हैं। एंड उस वजह से अगर हमें फ्यूचर स्टेबिलिटी नहीं दिख रही तो बार बार उसमें आर्ग्यूमेंट हो रहा है, नहीं समझ पा रहे, इस तरीके की प्रॉब्लम्स दिखती हैं। आगे के जैसे कार्ड्स आए, द 10 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स आए हैं। मे बी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो रहा है, बहुत ज़्यादा पुश करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हो रहे हैं। दिसंबर मंथ में थोड़ा सा तनाव बना रह सकता है रिलेशनशिप में, स्ट्रेस बना रह सकता है वर्गोस कि बड़ा ज़्यादा प्रेशर है या एक दूसरे को टाइम नहीं मिल रहा, स्ट्रेस चल रहा है। शायद से वर्गोस आप अपनी तरफ से बहुत एफर्ट डाल रहे हो रिलेशनशिप में एंड सामने वाला इतना नहीं डाल रहा है। सब में बहुत बर्डन है, लव लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रही है आपको इस वक्त पे, ऐसा दिखता है। आगे के अगर मैं कार्ड्स देखूँ तो कार्ड्स आपको कह रहे हैं पहली चीज़ तो इंडिपेंडेंट हो जाए दिसंबर मंथ में। द मैजिशियन के कार्ड्स आए हैं, स्ट्रॉन्ग हो जाओ, स्टेबल हो जाओ। जो आप बोल्ड वाली वाइब अपने साथ रख रहे हो ना कि नो मैटर व्हाट हैपन्स, जो मर्जी हो जाए हमें स्ट्रॉन्ग और बोल्ड रहना है हमारी लव लाइफ में। चाहे हमारा पार्टनर हमारे साथ रहे ना रहे, चाहे हम एक दूसरे को प्यार करते नहीं करते, दैट्स अ सेकेंडरी थिंग। हमें इमोशनली मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है। अगर हम चाहते भी हम हमारे प्यार के लिए लड़े भी या जो भी सिचुएशन के लिए हम लड़े, हमें इमोशनली स्ट्रॉन्ग तो होना पड़ेगा। या जो भी हमें डिसीजन लेना है हमें पहले स्ट्रॉन्ग तो होना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वर्गोस बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहे हैं, इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहे हैं एंड दैट्स वेरी गुड। अभी तक मुझे ये वाइब दिख रही है। पहले मैं आगे के कार्ड्स देख लूँ फिर मैं सिचुएशन को कंक्लूड करना चाहूँगी। तो अभी तक मुझे ऐसी वाइब दिख रही है। सो ऑफकोर्स स्ट्रेस तो दिख रहा है लव रिलेशनशिप में, चाहे आप मैरिड हो या रिलेशनशिप में, समवेयर आई सी स्ट्रेस। जो लोग सिंगल है मुझे उनकी लाइफ में कोई न्यू रोमांस आता हुआ इतना अभी तक नहीं दिख रहा है दिसंबर मंथ में। हाँ, कोई अगर ऑलरेडी है
तो उससे नो ठीक ठाक एनर्जीज रहेंगी, कुछ खास डेवलपमेंट नहीं दिख रही है। यस, सो वर्गोस जैसी हम यहाँ पे बात कर रहे थे टैरो कार्ड्स में, सेम एनर्जीज दूसरे डेक से भी आ रही है, विच इंडिकेट्स यू नो सम चैलेंजिंग टाइम्स। देखो कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है वर्गोस, या तो आप दोनों शादी करना चाहते हो, फैमिलीज नहीं मान रही है, कास्ट का इशू है, या पार्टनर शादी की कमिटमेंट नहीं दे रहा है, समवेयर कोई, या तो दोनों में आपसी लड़ाई। अभी दिसंबर मंथ में थोड़ी ज़्यादा वाइब चल रही है कि भाई बात करें तो लड़ाई हो रही है, समझ में नहीं आ पा रहा, कोई ना कोई शायद रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो प्रॉब्लम है। इसलिए कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि नो इंडिपेंडेंट हो, योगा, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी, सरेंडर कर दो सिचुएशन को। देखो वो हाथ फैलाकर ऐसे बैठ गया है कि नो हे ऊपर वाले तेरी मर्जी, अगर ये रिलेशनशिप को ठीक होना लिखा है तो इसको जल्द से जल्द ठीक कर, इसको इम्प्रूवमेंट लेकर आ, इसको यू नो इस सिचुएशन को भी आप कंट्रोल नहीं करो। मैं कंट्रोल वर्ड इसलिए यूज़ कर रही हूँ बिकॉज आगे यहाँ पे कार्ड्स आए, कंट्रोल के कार्ड्स हैं, एंड ये कार्ड्स आपको यही कह रहे हैं कि इस वक्त में आप अपनी लव लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकते। मे बी अब सिचुएशन आपके बियॉन्ड है, मे बी अब आपके हाथ में डिसीजन नहीं है, मे बी फैमिली के हाथ में डिसीजन है, मे बी आपके पार्टनर के हाथ में डिसीजन है, मे बी ऊपर वाले के हाथ में डिसीजन है। सो आपके बस में जो कुछ भी था आप ऑलरेडी कर चुके हैं वर्गोस। अभी इसका रिजल्ट, इसका जो भी फैसला है वो किसी और के हाथ में है, या जो भी डिसीजंस आएंगे आप इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते उसको, जो आएगा सो आएगा, ना आप उसको हाँ में बदल सकते हो ना में बदल सकते हो। सो जो भी प्रॉब्लम्स आपके रिलेशनशिप में चल रही है, कार्ड्स आपको कह रहे हैं दैट यू नो सीक का मतलब होता है नो यहाँ पे नेचर को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, डिवाइन आंसर्स ढूंढ रहे हैं, डिवाइन को सरेंडर कर रहे हैं, ऊपर वाले पे भरोसा रख रहे हैं कि भाई जो तेरी मर्जी हमें मंजूर है, हमने अपनी पूरी कोशिश कर ली, आगे तेरी मर्जी। सो नो ये सारी एनर्जीज दिख रही है। समवेयर आई सी सम स्ट्रेस, और इसी स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए कार्ड्स आपको कह रहे हैं इंडिपेंडेंट हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करे कि जो आपके लिए होना लिखा है वो ज़रूर होगा, उसको कोई भी नहीं बदल सकता है। इस सिचुएशन में, आपकी ज़िंदगी के इस फेज़ में यू नो ये विश्वास मन में ज़रूर रखो कि यू नो आपके लिए जो भी बना है ना इंसान, या जो भी सिचुएशन में आप हो, ऊपर वाला ज़रूर आपको प्रोटेक्टेड, सिक्योर्ड ज़रूर रखेगा, यानी जो आपके लिए अच्छा है वही होगा, जो आपके लिए लेसन ज़रूरी हैं। यू नो कई बार हमें लगता है कि यार ऐसे क्यों हो गया, जब ये बना ही नहीं था, ये लाइफ में क्यों आया, अगर ये मेरी ज़िंदगी में लिखा ही नहीं था तो इससे शादी क्यों हुई, ये ऐसे होना ही नहीं था तो ये यू नो इसका कोई फ्यूचर ही नहीं था तो ये लाइफ में हुआ क्यों। बहुत सारे सवाल इंसान के मन में आते हैं बट इसका कोई आंसर्स नहीं मिल पाते। एट द एंड इंसान को यही सोचना पड़ता है कि जो हुआ है वो अच्छे के लिए हुआ है, कोई वजह है, आगे भी जो होगा अच्छा होगा, ये विश्वास मन में ज़रूर रखें। एंड डेफिनेटली ऊपर वाला बचाता भी है, अगर वो चैलेंज भी देता है तो उसको फेस करने की ताकत भी ज़रूर देता है। सो वो इस चीज़ का ध्यान आप मन में ज़रूर रखना। आप सिर्फ अपने आप को प्रोटेक्टेड रखो इमोशनली, मेंटली एंड यू नो फिजिकली तो कोई हार्म नहीं है, बट मोस्टली मेंटली एंड इमोशनली हम जितना खुद को हार्म देते हैं ना वो ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो इसीलिए आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग एंड प्रोटेक्टेड। एंड आई सी लॉट ऑफ विंग्स, बर्ड्स एनर्जी, यहाँ पे भी एंजेलिक विंग्स है, यहाँ पे भी बर्ड्स हैं। ये कहता है कि भाई अपने आप को फ्री करो, आज़ाद करो, उसी सोच में, उसी सिनारियो में खुद को अटका के मत रखो, खुला हो जाओ। मतलब कहते हैं ना कि छोड़ दो चीज़ों को, पकड़ के मत रखो, पकड़ के कभी भी कोई चीज़ नहीं हासिल होती। जितना आप कोई चीज़ के पीछे भागते हो ना उतनी वो चीज़ आपसे दूर भागती है। जितना आप छोड़ दोगे कि भाई ठीक है आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा नसीब में तो नहीं आएगा, ख़त्म हो गई बात, फिर आगे जो मर्जी यूनिवर्स की करे, क्योंकि कुदरत बहुत बड़ी है, कुदरत पूरे संसार को चलाती है, वो कभी कुछ गलत नहीं कर सकती है। हम इंसान का देखने का नज़रिया गलत हो सकता है लेकिन ऊपर वाले का कभी नहीं। तो वो विश्वास मन में आप जगा कर रखें, उसी तरीके से अपने आप को सेफ रखो, तो आप सही तरीके से डिसीजंस भी ले पाओगे और आपको हिम्मत भी मिलेगी। सो यस वर्गोस, आई होप आप इस रीडिंग से कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो देन डू लेट मी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।